जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए आपको आना होगा बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर भी आएंगे, पूरी जानकारी आपको यहां पर बताई गई है। आप पूरी जानकारी यहां से समझ सकते हैं। यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए एक ऑप्शन मिलता है जनरल पब्लिक साइन अप का, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक यूजर नेम बनाना होगा। जैसे आप अपने ईमेल आईडी बनाते हैं तो वहां पर जो भी @@ से पहले होगा उस प्रकार का एक यूजर नेम आप बना लेंगे, जिसकी मदद से आप लॉगिन करेंगे। आपका जो भी ईमेल आईडी है, अपना ईमेल आईडी आपको फिल करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि बच्चे का जब जन्म हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको कैलेंडर मिलता है, यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप यहाँ पर चयन करेंगे। बाकी स्टेट बतानी है कि बच्चे का जो जन्म है किस स्टेट में हुआ है, किस जिला में हुआ है, वो आप यहाँ से बताएंगे। साथ ही साथ उसका सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक जो होगा बताएंगे। विलेज का नाम जो भी होगा वो बताएंगे। रजिस्ट्रेशन यूनिट पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपका जिस भी अकॉर्डिंग होगा आप यहाँ से बताएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा का जन्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हुआ है या आपके घर पर हुआ है, ये जानकारी आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, तो आप यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन रजिस्टर का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। ईमेल जब चेक करेंगे तो आपको ये लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी यूजर आईडी आपको मिला है उससे आपको फिल करना है। नया पासवर्ड आपको बनाना है, उससे पासवर्ड को दोबारा डालना है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि पासवर्ड जो आप बनाएंगे उसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप उपयोग करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक जो है चेंज हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि जो यूजर आईडी आपको ईमेल पर दिया गया होगा उससे फिल करेंगे। पासवर्ड जो अभी सेट किया है उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही यहाँ पर आपका जो भी यूजर नेम होगा वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है बर्थ का और एक ऑप्शन मिलेगा ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज आपका इंग्लिश बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसे ऐसे ही रहने देना है। सेकेंडरी लैंग्वेज आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा नन को ही आप रहने दीजिएगा। फॉर्म नंबर पूछा गया, यदि हो तो दीजिए, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ेंगे क्योंकि ये आपके पास होगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए ये जो स्टार बना है वो डिटेल आपको भरना जरूरी है। स्टार नहीं बना है वो डिटेल आप छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के बारे में कुछ जानकारी पूछी गई है। डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, बच्चे का जन्म कब हुआ है वो डेट आप यहाँ से बताएंगे। बाकी बच्चा का जो जन्म हुआ है वो लड़का है या लड़की है उसकी जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं। उनका जो भी नामकरण आपने किया होगा तो उसका जो भी फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा का नाम अगर आपने राम कुमार शर्मा रखा है तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम उनका कुमार हो जाएगा, लास्ट नेम उनका शर्मा हो जाएगा। अगर 2 अक्षर का नाम बच्चा का रखा है तो उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा। अगर 1 अक्षर का नाम है तो आप डायरेक्ट उनका फर्स्ट नेम में ही डाल दीजिएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर UID नंबर यानी आधार का ये नंबर है। तो अभी बच्चे का जन्म हुआ है, आपके पास ये होगा नहीं, आधार नंबर होगा नहीं, तो ये डिटेल आप छोड़ सकते हैं, कहीं भी स्टार नहीं बना है। बाकी यहाँ पर देखिए पैलेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, बच्चे का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, घर में या हॉस्पिटल में, तो जहाँ भी हुआ होगा वो जानकारी आप बताएंगे। और उनका जो भी एड्रेस होगा जहां उनका जन्म हुआ है वो पूरा एड्रेस आप यहां पर बताएंगे, जिस भी अकॉर्डिंग उनका एड्रेस होगा। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर फादर का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, तो फादर का जो भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम होगा वो बताएंगे। पिता का जो भी आधार नंबर होगा बताएंगे। ईमेल आईडी है तो दीजिए, मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर आप दे सकते हैं। माता जी की डिटेल आपको देनी है, माता जी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इसमें लिखना है, आधार नंबर देना है, ईमेल आईडी है तो दीजिए, मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के जन्म के समय उनके माता पिता का जो भी एड्रेस है उसके बारे में आपको बताना है कि इंडिया में ही उनके माता पिता रहते हैं तो इन इंडिया ही आपको रहने देना है। बाकी जो भी उनके माता पिता का एड्रेस है वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा बच्चे का जो माता पिता है उनका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जैसे यहाँ पर ऊपर वाले में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल के बारे में बता सकते हैं कि किस लोकेशन पर उनका जन्म हुआ, उस समय उनके माता पिता कहाँ थे, और उनका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा इसके बारे में बताएंगे। या दोनों डिटेल आप सामान्य भी लिख सकते हैं। अगर दोनों सामान्य है इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों ऑटोमेटिक फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पूछा गया, मतलब इसकी जो सूचना
देना है वो कौन दे रहा है, उनका जो भी नाम होगा यहाँ पर उनका नाम आप बताएंगे, साथ ही साथ उनका जो भी एड्रेस होगा उसका एड्रेस आप यहाँ पर बताएंगे, पिन कोड जो होगा आप यहाँ पर बताएंगे। अगर उनका एड्रेस उनके माता पिता ही ये जानकारी दे रहे हैं वही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, उनका एड्रेस आ जाएगा, सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर टाउन और विलेज की डिटेल पूछी गई है, उनके माता जहाँ रहती है बच्चे का उसके बारे में आपको बतानी है, तो जो भी होगा आप बताएंगे, वो टाउन या विलेज में रहती है वो बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है फादर एंड मदर का कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा गया कि उनके माता पिता किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। उनके फादर का जो एजुकेशन का लेवल है वो कहाँ तक है, कहाँ तक वो पढ़े हुए हैं बताएंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लिटरेट का मिलता है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर प्राइमरी तक पढ़े हैं तो वो आप बता सकते हैं। उनके पिता करते क्या है, यहाँ पर आपको ऑप्शन कई सारे मिलते हैं, इनमें से आप बताएंगे। फिर नीचे में उनके माता कहाँ तक पढ़ी हुई है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, साथ ही साथ माता का जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। नीचे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन पूछी गई है जिसमें पूछा गया है कि जब इनके बच्चे की मम्मी की जब शादी हुई है उस समय उनका उम्र कितना था उसके बारे में आप जानकारी देंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि जब बच्चे का जन्म हुआ है उस समय उनकी माता जी का उम्र क्या था वो आप बताएंगे। बच्चे की माता के पास पहले से भी अगर मान लीजिए बच्चा था तो ये दूसरा बच्चा होगा या फर्स्ट बच्चा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर बोला गया है जो बच्चे का जन्म हुआ था वो किस अकॉर्डिंग हुआ था, नॉर्मल हुआ था या किसी रिलेटिव के यहाँ हुआ था या डॉक्टर नर्स के यहाँ हुआ था, तो जिस भी अकॉर्डिंग होगा आप यहाँ पर बताएंगे। डिलीवरी मेथड बताएंगे कि नॉर्मल हुआ था या सर्जरी से हुआ था, ये सब जानकारी देनी है। जन्म के समय बच्चे का जो वेट था वो कितना था वो आप यहाँ पर बताएंगे। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी पूछी गई है, जन्म के समय उनकी माता का कितनी प्रेगनेंसी था उसके बारे में आपको बतानी है। अब यहाँ पर एक फॉर्म आपको अपलोड करना होता है जो रिपोर्टिंग फॉर्म होता है। अगर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो ये फॉर्म आपको वहीं पर भरवाया जाता है। अगर मान लीजिए नॉर्मल जन्म हुआ तो आपको ये फॉर्म जो है प्रिंट कर लेना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ जहाँ से डाउनलोड कर ये कुछ बेसिक जानकारी है, इसको आपको अच्छे से भर लेनी है। अब इस फॉर्म को जो हमने लिंक दिया है इसमें देखेंगे 17 पेज है, लेकिन आपको 1 नंबर पेज वाला ही बर्थ रिपोर्टिंग वाला फॉर्म है, इसे ही आपको प्रिंट करना है और इसे ही भरकर आपको क्या करना है यहाँ पर अपलोड करना है। जो आप कोई सा भी फॉर्मेट रख सकते हैं, PDF, JPG, PNG 8 MB तक ये साइज रहेगा, उससे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर रिमार्क पूछा गया है, रिमार्क में आप चाहे कुछ देना तो दे सकते हैं, अन्यथा गुड लिख दीजिए। फिर यहाँ से क्या करें, इस सेव वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन आता है जिसमें आपने जितने भी जानकारी दिया है तमाम जानकारी आपको अच्छे से देख लेना है। अगर कोई जानकारी गलत है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। डिटेल अगर आपका सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होता है और आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। पुनः अपना यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा को डालकर लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पर बर्थ वाले सेक्शन पर जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रिपोर्टिंग का, जिस पर क्लिक करना है। इस बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म में देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। जो भी आपका रजिस्ट्रार होगा उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाता है और नोट में इन्होंने क्लियर लिखा है कि इसका जो प्रिंट आउट है इससे आपको जमा करने होंगे। जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होंगे उनका पूरा यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, इस जगह पर आपको देने होंगे। अब इसके साथ ये तो आपके बर्थ रिपोर्टिंग फॉर्म है, इनके माता पिता का जो भी आधार कार्ड आपने लगाया है वो देंगे। अगर बच्चा का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो जो भी आपको इसका रसीद होगा, पर्ची होगा वो आपको लगाना है। अगर घर पे हुआ है तो आपको एक शपथ पत्र होता है जो आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे जरूर भरकर आप इस एड्रेस पर जमा कर देंगे। जमा करने के बाद क्या होगा कि जो भी रजिस्ट्रार होंगे उनके द्वारा आपकी पूरी डिटेल वेरीफाई की जाएगी। अगर पूरी डिटेल सही पाया जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर में ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। आपको मेल पर भी रिसीव हो जाते हैं, मेल पर नहीं रिसीव होते हैं। वैसे स्थिति में आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस से ही इस बर्थ सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था उन बच्चों के लिए जिनका जन्म 0 से 21 दिन के अंदर में है, उनका बनाने का। अगर बच्चे का जन्म 21 दिन से 30 दिन के बीच हो जाता है तो वैसे स्थिति में आपको डिले फी भी देने होंगे जो कि नॉमिनल होता है, और इसके साथ फॉर्म 1 भी आपको भरकर देने होंगे जो कि यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि फॉर्म 1 देने होंगे। वही अगर मान लीजिए बच्चे का जो जन्म का अवधि है वो 30 दिन से अधिक हो चुका है, 1 साल के अंदर में है, तो वैसे स्थिति में आपको फॉर्म नंबर 1 देने होंगे जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये आपका फॉर्म नंबर 10 है, ये भी आपको लगने वाले हैं, ये भी आपको देने होंगे। और इसका डिले फी यानी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाते तो इसका चार्जेस लगता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग चार्ज होगा। आपको हाफिडेविट बनवाने होंगे और इसके लिए परमिशन फॉर्म जो आता है, हमने सभी फॉर्म का लिंक दे दिया, उसको आपको लगाना है। और वैसे स्थिति में आप अपने जो नज़दीकी रजिस्ट्रार ऑफिस है जो कि आपके ब्लॉक
में ही होते हैं। आप एक बार ब्लॉक में पता करेंगे, आपको पता चल जाएगा, वहाँ जाकर जमा करेंगे, वहाँ से बनेगा। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म 1 साल से अधिक हो चुका है, अब कितना भी एज है, तो उनका बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म 1 हमने बताया, ये आपको देना होगा, फॉर्म 10 देना होगा, डिले फी देना होगा, एफिडेविट देने होंगे, और आपको ऑर्डर फॉर्म फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाने होंगे। ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, और इन सभी डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप अपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो कि ब्लॉक में ही होता है, आप वहाँ पर पता कर वहाँ पर जमा करेंगे। ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका 1 महीना के अंदर में बन जाएगा, कितना भी एज आपका